वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। आज जो है हम सबसे पहले इतच प्रत्यय की चर्चा करेंगे। ये भी तद्धित का प्रकरण है और विशेषता ये है कि इस प्रत्यय का प्रयोग करने पर इत शेष रहता है और इसमें केवल अंतिम स्वर का लोप होता है। और इसका जो अर्थ है वह है संजाता अस्य। अर्थात उत्पन्न हुए हैं जिसमें और अपन प्रयोग करते हैं। पहले प्रयोग बता देता हूं मैं आपको। वृक्षों पर फूल पुष्पित हुए हैं, फल पल्लवित हुआ है या वृक्ष पल्लवित हुआ है या अ, जिसको कहना चाहिए निद्रित है ना, निद्रित है, सोया हुआ, निद्रित है। तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें दो व्यवस्था है। एक व्यवस्था है तारका नाम का गण है। इसमें जितने शब्द आते हैं वो सारे के सारे शब्दों के साथ संजाता अस्य इस अर्थ में हम लोग इतच प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अब तारका गण में खूब सारे शब्द हैं। अपन मुख्य मुख्य शब्द लिख लेते हैं और बाकी शब्द मैं आपको लिख करके भेजता हूं। ये मुख्य शब्द मैंने लिख दिए हैं। कुल लगभग 50 के आसपास शब्द होने चाहिए। मैं शब्द लिख करके आज आपको ग्रुप में डाल देता हूं ताकि उतना अपना टाइम बचेगा। केवल अपने जानकारी के लिए शब्द लिखे हैं और इसकी विशेषता अब कुछ नहीं है, तीनों लिंगों में चलते हैं, विशेषण बन जाएगा। रोमांचित हुए पुरुष ने, तो रोमांच शब्द है, इतच प्रत्यय है, तो रोमांचित हो गया। तो रोमांचितेन पुरुषेण, रोमांचिताय पुरुषाय, विशेषण की तरह प्रयोग कर लो। तीनों लिंग, तीनों वचन, सातों विभक्तियां, कहीं कोई बाधा नहीं आती। ठीक। अब अपन इसको करके देखते हैं पहले तो हमने जैसे कहा तारका, धन इतच, तो इतच का क्या बचता है? तो इत बचता है, छ हट जाता है। ठीक है। अब क्या करना है? अंत स्वर का लोप करना है। तो तारक धन इत, रोमांच धन इत,
मांचित। अब अलग करने को किया क्या है, अंतिम स्वर का लोप मात्र किया है और बाकी संधि कर दी, कुछ नया किया ही नहीं। पुष्पित, मंजरित, क्षणित, प्रचारित, कंटकित, पंडित। अब ये जो पंडित शब्द का प्रयोग अपन करते हैं ना, पंडा का अर्थ होता है बुद्धि, और उसमें इत प्रत्यय लगा और पंडित बना, तो अपन अर्थ करेंगे पंडा अस्ति यस्य सह। हाँ, अंकदन इत, अंकित बन गया। इतच संचित, संचदन इतच। अब एक बात है, कभी क्या होता है, ये आज एक नई चीज बता रहा हूं। व्याकरणकार कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, जिन्होंने व्याकरण की पुस्तकें लिखी, तो उन्होंने गण बनाए, और गण बनाने के बाद भी कुछ ऐसे रह गया कि जिसका वर्णन उसमें नहीं आया। तो एक नियम दिया गया है, इष्ट प्रयोग। अब इस अर्थ को आप समझ लीजिएगा, ये होगा शिष्टानाम जनानाम प्रयोगः। भाषा दो लोग प्रयोग करते हैं, अशिष्ट और शिष्ट, अर्थात सभ्य और असभ्य। असभ्य जन की भाषा में व्याकरण नहीं होता, तू तुकारी होगी, उद्दंडता होगी, जिसको मूलाचार में ग्राम्य भाषा कहा है। तो यदि अशिष्टों की भाषा हो तो व्याकरण का कोई नियम लगता ही नहीं, ठीक है ना। अशिष्टों की भाषा हो तो व्याकरण कुछ लगता ही नहीं। हाँ, अ, मेरे को कहा जा रहा है तेरा क्या जाता है, अब ये तेरा शब्द मेरे साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अशिष्ट है ना। क्यों बे क्या कर रहा है, अब ये बे कौन सी भाषा है ना, असंस्कृत भाषा, अशिष्ट भाषा। तो अशिष्टों की बात नहीं कर रहे अपन। अब जो सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उस शब्दों के प्रयोग को शिष्ट प्रयोग कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, व्याकरण में जब भी बात आएगी, दो प्रकार की बात आएगी, एक यौगिक अर्थ और एक रौढ़िक अर्थ। ये एक बार ठीक से समझ लीजिएगा। यौगिक अर्थ का अर्थ होता है व्याकरण सम्मत अर्थ। जैसे प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि मिला करके हमने कोई एक शब्द बनाया और उसका उसी तरह से अर्थ किया, उसे कहेंगे यौगिक। जैसे आपको बताऊं, एक शब्द अपन प्रयोग करते, बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, अब ये प्रश्न है कि हमको कैसा अर्थ करना है, यौगिक या रौढ़िक। अब ये मेरे बुद्धि पर है, मतलब मैं प्रयोग कैसा करना चाहता हूं, किन अर्थों में करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब पंकज शब्द की व्याख्या कर रहा हूं पहले तो पंकज शब्द बना कैसे, पंकात जायते इति
पंकजः। जब हमने विभक्ति प्रयोग पढ़े हैं वहां पर कुछ नियम देखे हैं कि जिससे उत्पन्न होता है उसमें पंचमी का प्रयोग होता है ना। जिसमें जिससे उत्पन्न होता है, जैसे गोमयात वृश्चिकः जायते, हिमालयात गंगा प्रभवती। तो जिससे उत्पन्न होते हैं, तो पंकज जायते इति पंकजः। अब यदि इसका अर्थ करूं तो एक अर्थ होता है कमल, पंख यानी कीचड़, है ना। चलिए आगे, एक अर्थ होता है कीड़े, जो कीचड़ में उत्पन्न होते, कुलबुलाते छोटे छोटे कीड़े, पंख से ही उत्पन्न होते हैं ना, पंख यानी कीचड़, उससे ही उत्पन्न होते हैं ना वो। अब हमने क्या किया, जब रौड़ी का अर्थ करेंगे तो कमल अर्थ भी करेंगे, कीड़ा अर्थ भी करेंगे, कमलगट्टा अर्थ भी करेंगे। कमलगट्टा कहाँ होता है? पंकाज जायते थी या जलाज जायते थी, जलजह, सिंगाड़ा, हाँ, आड़ू के पान। अब ऐसी कई सारी चीजें, तो ये यौगिक अर्थ हो गया। लेकिन जब मैंने कहा तव पद पंकज पूजते, तो अपन कहेंगे कमल। तो यौगिक अर्थ हो गया कमल, कीड़ा वगैरह वगैरह, और जितने भी अर्थ निकल सकते एक्स वाई जेड जो भी हो। लेकिन रौड़ी का अर्थ क्या होगा? कमल। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने पंकज बोला तो जितने शिष्ट पुरुष है वो उसका अर्थ है कमल करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि जाकर के पंकज ले आओ, तो आप कीड़े नहीं लाओ। क्लियर यहां तक बात? तो शिष्ट प्रयोग होते हैं रौड़िक और यौगिक। यौगिक व्याकरण सम्मत होते हैं और रौड़िक जो रूढ़िवशात प्रारंभ होते हैं। अब आपको बता रहा हूं, कई ऐसे शब्द हैं जिसका हम प्रयोग केवल रूढ़ी में करते हैं, उसका असली उपयोग करते ही नहीं। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूं, गो किसे कहते हैं? तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार गच्छतीति गौ, जो जाति है उसको गाय कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो बैठी हुई हो, जो एक जगह खड़ी हो, उसको क्या कहेंगे? गाय नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, यदि कोई लड़की जा रही हो तो उसको क्या बोलेंगे? गाय नहीं, जो जाति उसको गाय गो कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यौगिक अर्थ स्वीकार ही नहीं करते। दिगंबर आगम में इसको कहा है शब्द नय। गच्छति तो गौ को क्या कहेंगे? शब्द नय। और गाय को क्या कहेंगे? समभिरूढ़ नय। अर्थ कुछ भी निकलता हो, हम उसको एक में फिक्स कर देते हैं। अब जिस अर्थ को हम, धावती थी अश्व, जो दौड़ता है उसको जिग्रती थी व्याघ्र, जो सूंघता है उसको व्याघ्र कहते हैं। अब सूंघता तो मनुष्य भी है, तो फिर क्या करेंगे? तो बोले नहीं, व्याघ्र शब्द बोलने के बाद हम जिग्रती थी व्याघ्र बोल करके रौड़ी का अर्थ नहीं यौगिक अर्थ नहीं लेते। रौड़ी का अर्थ लेते पशु विशेष, वन्य श्वापद विशेष या हिंस्र श्वापद विशेष, विशेष के लिए प्रयोग किया गया है ना। ऐसे कई शब्द हैं कि हम केवल शिष्ट प्रयोग में स्वीकार करते हैं, उसमें कोई व्याकरण नहीं देखते। तो यदि तारका आदि गण में प्रयुक्त ना हो और फिर भी वो शब्द प्राप्त हो रहे हो, तो हम इतच प्रत्यय करे कि नहीं करे। और केवल इतच प्रत्यय की बात नहीं कर रहा हूं, तद्धित प्रत्यय करे कि नहीं करे,
तो उत्तर होगा कि आपको करना है। रूबी दीदी, पहले तो ये विशेष उपमा नहीं है। एक बात तो पहले निश्चित करो कि ये विशेष उपमा नहीं है, बल्कि हम लोग जिन प्रयोगों को कर रहे हैं उसकी विशेषता है। और यहाँ एक बात कही गई है, हाँ, भक्तामर में अनेक अर्थ निकलते। अब आपको मैं बताऊं ना, जैसे एक सामान्य बात बताऊं मैं आपको। एक शब्द आता है, भक्तामर की बात करें अपन, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। मुनि नाम ईशः, मुनीशः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया और इसका अर्थ होगा आचार्य। ले हमने क्या किया, भगवान आदिनाथ को मुनीश कह दिया। अभी सहस्त्रनाम स्तोत्र चल रहा है शाम को, उसमें भगवान के नाम में साधु नाम है, ऋषि नाम है। अब ऋषि तो हम साधु को कहते हैं, भगवान को नहीं कहते, लेकिन भगवान का भी नाम ऋषि दे दिया, भगवान का नाम भी साधु दे दिया। तो जब हम अर्थ करते हैं तो वो गांभीर्य रखा जाता है कि ये किसके लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है और उसका क्या प्रयोग करना चाहिए। तो मूल बात यह है कि जैसे, हाँ रूबी दीदी। नमस्ते गुरुदेव। जैसे अभी आपने ये एग्जांपल दिया ना, ये इसका आदिनाथ भगवान के लिए बताया आपने, कि भाई उनको साधु कहा गया है। तो हम इसको इस अर्थ में ले सकते हैं कि भाई साधु तो सर्वश्रेष्ठ साधु तो वही हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये सब चीज हमें ये साधु परंपरा या जो भी असी मसी कृषि, ये सारे जो 6 दीदी ज्ञान दिए। दीदी देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, शिष्ट प्रयोग बड़े अलग होते हैं। जब आप नमोकार मंत्र बोल रही है तो जी, अरिहंत में और साधु में अंतर कर रहे हैं, तो आदिनाथ को आप कहाँ रखोगी? तब हम उन्हें अरिहंत में रखेंगे। अरिहंत लेकिन में रख, स्टार्ट, तो फिर आप साधु तो नहीं बोलोगी ना। नहीं, मेरा मतलब नहीं ये कहने देखिए, का। मैं वापिस कह रहा हूं, शब्दों के साथ खेलने का एक मजा अलग होता है। जी, आप कुछ भी प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं आती। हम ये थोड़ी कह रहे कि भगवान को साधु नहीं कह सकते। तत्वार सूत्र के 90 अध्याय के 46वें सूत्र के अनुसार भगवान मुनि ही है, क्योंकि उनको जी, स्नातक मुनि कहा गया है। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही थी, मेरा मतलब यही था। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, लेकिन जब अपन ने वो कहा, अब मैं कहूं भगवान आदिनाथ की जगह मुनि आदिनाथ की जय, तो आप स्वीकार करोगे मेरी बात को? मैं प्रवचन कर रहा हूं और प्रवचन के आरंभ में बोलूं मुनि आदिनाथ की जय। तो मुनि आदिनाथ अब इस वक्त हम स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब तो वो उनकी पदवी बढ़ चुकी। अभी तो आपने कहा भगवान को मुनि कहते हैं। नहीं, स्टार्टिंग उनकी मुनि से हुई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो आज भी मुनि है, स्नातक मुनि कहते हैं 13वें गुणस्थानवर्ती को। 90 अध्याय का 46वां सूत्र देखो आप। जी, अच्छा जी। पुलाक वकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, उसमें जो स्नातक शब्द है वो 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती मुनि के लिए स्नातक शब्द है। और हम्म 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती मुनियों को भी गर्भित किया गया है। लेकिन ऐसा होते हुए भी रौड़िक परंपरा में हम भगवान को मुनि नहीं कहते, हम्म शास्त्र में कह रहे हैं, हम्म हम प्रयोग नहीं करते। मुनि इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि वो मनन ना में ना रहते ना हैं ना, अपने। याद रखना, मुनाति जानाति इति मुनि। मुन हम्म धातु जानने अर्थ में है, तो जान मुनाति जानाति इति मुनि, जो जानते उनको मुनि कहते। वो केवल ज्ञान के द्वारा जानते इसलिए मुनि है। अब इस ढंग से तो सिद्ध भी मुनि है और निगोदिया भी मुनि है। क्यों? निगोदिया जी जानते नहीं,
वहाँ आप मुझे बताओ जीव किसे कहते हैं? जो जानता है देखता है उसको जीव कहते हैं। तो निगोदिया जी जीव है कि अजीव है? तो अब निगोदिया को मैं मुनि बोलूं? क्यों? जानाति इति मुनि। हाँ, वो उस अर्थ से कैसे तो बोले यौगिक अर्थ हो सकता है लेकिन रौड़िक नहीं हो सकता। अब हम मुनि जब भी बोलेंगे मुख्य रूप से साधु को बोलेंगे। जब आचार्य उपाध्याय मुनि करेंगे तो बोले ये मुनि नहीं है, ये आचार्य है। क्या बोलेंगे हम? सुविधि सागर मुनि नहीं है। सामान्य ये बात सामान्य वचन, विशेष वचन, ये सब शिष्ट प्रयोग है। हाँ और वही मैं शिष्ट प्रयोग में जितने भेद आते हैं हम सारे भेदों को स्वीकार करते हैं। ठीक चलिए अब है। मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि तद्धित के प्रकरण में इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है कि अ, यौगिक और रौड़िक अर्थ करते समय शिष्ट प्रयोगानुसार सभी शब्दों का मतलब, यदि कल आपको मैं कहूं कि साहब तार्कादिगण ये है, तार्कादिगण मैंने आपको लिखा दिया, अब उसके बाद मैंने कोई प्रयोग किया, आपने कहा तार्कादिगण में तो था नहीं, और आपने कहा तार्कादिगण के साथ इतच प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ये तार्कादिगण में नहीं इतच प्रत्यय का प्रयोग कैसे हुआ? तो उत्तर क्या होगा? शिष्ट प्रयोग होने पर लोक व्यवहार में जो भी प्रयोग पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए क्या, मुझे कहना है बुभुक्षा संजाता यस्य, यस्य की जगह अस्य करे, अस्य, अस्य बालः, मतलब ऐसा बालक जिसको भूख सता रही हो। नहीं है ना? सर्व क्लेशाप साधु, वो तो ठीक है। सर्वदोष हरो हरः। चलिए, बुभुक्षा संजाता यस्य अस्य बालः, मतलब इस बालक को भूख सता रही है। अब मैं इसको क्या करूंगा? बुभुक्ष, क्या किया? अंतर आकार का लोप किया। क्यों किया? अंतिम स्वर का लोप होता है। और फिर इतच लगा दिया, तो ये हो गया बुभुक्षितः। चूंकि यहां पर बालः क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, चूंकि ये विभक्त विशेषण है इसलिए हो जाएगा बुभुक्षितः। अब मुझे कहना हो किसने खाया? मुझे किसी ने पूछा लड्डू किसने खाया, तो मैं उत्तर क्या दूंगा? बुभुक्षितेन बालकेन मोदकम भक्षितम। के बारे में भूखे बालक ने बोले, मैंने कहा लड्डू दो, बोले किसको दूं? तो बुभुक्षिताय बालकाय मोदकम यच्छ। तो चूंकि बुभुक्षा, बुभुक्षित शब्द जो बना है वो लिंग बना है, और ये लिंग विशेषणात्मक है, तो पहले तो विशेष्य देखेंगे, उसकी जो भी लिंग वचन विभक्ति होगी वो यहां पर प्रयोग करेंगे। ऐसे कुछ शब्द और हैं, अभ्राणी संजाता अस्य संजातानि, अस्य मैं संधि नहीं कर रहा हूं, नहीं तो संजातान्यस्य हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए ले लिया हमने नभः। उदाहरण में तो प्रथमा का एक वचन ले रहे हैं अपन, प्रयोग किसी भी वचन में कर सकता है। तो अभ्र धन इत, अंतिम स्वर का लोप हो गया, अभृतः। ऐसा आकाश जिसमें बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि विशेषण बना है, आकाश का विशेषण बन रहा है, तो आकाश की तरह चलेगा। ठीक, अब एक स्त्रीलिंग का लेते हैं, कलंक संजाता अस्या।
बाला। या अपन एक काम करें, ऐतिहासिक उदाहरण ले, सीता। धोबी ने जो है वो कलंक लगा दिया, तो कलंक लगा है जिस पर ऐसी वो सीता। अब क्या करेंगे हम? कलंक माइनस अ कर देता हूं, ये दिखेगा नहीं तो, और इत कर देते हैं, तो एक कलंकित हो गया। अरे अभी रुको तो सही। अब इसमें क्या करेंगे हम? टाप प्रत्यय लगाएंगे। तो टाप का आ बचता है, तो कलंकित प्लस आ। ना क्यों? टाप में कभी आधा नहीं होगा। पहले वाले क्यों करें? कलंकित बन गया ना। तो ओ प्लस ओ आ हो जाएगा। बिल्कुल। ओ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा। कलंक में से हमने ई हटा दिया था हाँ, ठीक है। और इतच लगाया था, तो कलंकित बना। और कलंकित बनने के बाद हमने क्या किया? आओ नहीं हटे। स्त्रीलिंग के लिए टाप लगाया, तो कलंकिता बना। अब इस कलंकिता शब्द को हम बनाएंगे लिंग। फिर यहां पर चूंकि सीता एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का है, इसलिए यहां पर आएगा कलंकिता सीता। अब मैं ये कह रहा हूं कलंकितया सीतया अकथयत, या कथितः कथिता। कलंकितया सीतया कथिता, कलंकित सीता ने कहा। भो राम, बाकी अगला वाक्य देख लो। तो यहां हमने क्या किया? बाद में लिंग संज्ञा बना करके उसके विभक्ति वचनों का प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर के आज का ये प्रकरण पूरा हुआ, इतच प्रत्यय का प्रकरण पूरा हुआ। ओम नमः।